तुम ही मिटाओ मेरी उलझन कविता के बारे में। तुम ही मिटाओ मेरी उलझन कविता शास्त्री नित्य गोपाल कटारी जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में आपने माँ के बारे में बताया है। तो माँ एक अनंत अवधारणा है जिसमें अखिल विश्व समाया हुआ है। माँ की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। माँ की ममता, कोमलता और करुणा के आगे सागर की गहराई भी कम है। तो यदि हम इस कविता तुम ही मिटाओ मेरी उलझन कविता के बारे में का पाठ करें तो कुछ इस तरह है कि तुम ही मिटाओ मेरी उलझन, कैसे कहूं कि तुम कैसी हो, कोई नहीं सृष्टि में तुम सा, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो, ब्रह्मा तो केवल रचता है, तुम तो पालन भी करती हो, शिव हरते तो सब हर लेते, तुम चुन चुन पीड़ा हरती हो, किसे सामने खड़ा करूं मैं और कहूं फिर तुम कैसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शास्त्री जी कहते हैं कि माँ की उपमा नहीं दी जा सकती, यानी कि माँ की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। माँ की तुलना करने में कवि बहुत ही उलझन में पड़ जाता है, बहुत परेशानी में पड़ जाता है। अपनी माँ से कहता है कि तुम मेरी समस्या का समाधान करो, पूरे संसार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम सिर्फ माँ की तरह हो, अर्थात तुम अनुपम हो, तुम अनूठी हो। ब्रह्मा भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनकी तुलना में माँ न केवल अपने बच्चे का निर्माण करती है बल्कि उसका पालन पोषण भी करती है। भगवान शिव अपने तांडव द्वारा सारे संसार के अत्याचार को नष्ट कर देते हैं, वहीं माँ अपने बच्चे की पीड़ा को चुन चुन के समाप्त करती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण माँ के सामने शिव व ब्रह्मा भी टिक नहीं पाते। माँ की तुलना कवि के अनुसार सिर्फ माँ से ही की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ माँ माँ जैसी ही होती है। आगे पाठ करें तो ज्ञानी बुद्ध प्रेम बिना सूखे, सारे देव भक्ति के भूखे, लगते हैं तेरी तुलना में ममता बिन सब रूखे रूखे, पूजा करे फताए कोई सबके लिए एक जैसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। तो इन पंक्तियों में कवि शास्त्री जी कहते हैं कि बुद्ध महात्मा जैसे सिद्ध पुरुष बिना प्रेम के सूखे हुए हैं, अर्थात उन्हें प्रेम चाहिए, भगवान को भी भक्ति चाहिए। इसकी तुलना में बुद्ध और भगवान की तुलना में माँ अपने बच्चों से बिना शर्त के प्रेम करती है। भले ही माँ के दो बच्चे हों, बच्चों का व्यवहार भी माँ के प्रति समान ना हो, लेकिन वह अपने बच्चों से, दोनों बच्चों से बिना किसी लालसा के बच्चों से समान प्रेम करती है। भले उसका कोई बच्चा उससे प्रेम करे या परेशान करे, माँ का प्रेम सबके लिए समान है। माँ की तुलना सिर्फ माँ से ही की जा सकती है, कवि का कहना है। तो आगे पाठ करें तो कितनी गहरी है अद्भुत सी तेरी या करुणा की गागर, जाने क्यों छोटा लगता है तेरे आगे करुणा सागर, जाकी रही भावना जैसी मूरत देखी तिन जैसी तैसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तुम करुणा की सागर से भी ज्यादा गहरी हो, तुम्हारे प्रेम के सम्मुख करुणा के सागर अर्थात भगवान भी छोटे दिखाई पड़ते हैं। कहा जाता है कि भक्त अपने भगवान को भावना के आधार पर ही ईश्वर भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह अपने भक्त जो होता है अपनी भक्ति के आधार पर ही प्रभु को पाता है, लेकिन यहाँ माँ भगवान से भी ज्यादा स्नेहशील और ज्यादा दयालु करुणा की सागर दिखाई पड़ती है, क्योंकि वह बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालसा के, बिना किसी पाने की आशा में अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो सिर्फ माँ की तुलना सिर्फ माँ से ही की जा सकती है, क्योंकि माँ माँ जैसी ही होती है। आगे पाठ करें तो मेरी लघु आकुलता से ही तुम कितनी व्याकुल हो जाती हो, मुझे तृप्त करने के सुख में तुम भूखी ही सो जाती हो, सब जग बदला मैं भी बदला, तुम तो वैसी की वैसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। तो इन पंक्तियों में कवि शास्त्री जी कहते हैं कि माँ जब भी मैं परेशान होता हूं तो तुम भी मेरी परेशानी को शांत करने के लिए तुम भी परेशान हो जाती हो, तुम भी व्याकुल हो जाती हो। जब भी मैं भूखा रहता हूं तो तुम मुझे भोजन करा देती हो और स्वयं भूखी रह जाती हो। पर तो परिवर्तन के नियम के कारण सारे संसार में परिवर्तन हुआ, मैं भी बदल गया, लेकिन तुम्हारी ममता में कोई कमी नहीं आई। तुम्हारे लिए अपने बच्चों के प्रति ममता समान है, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ बिल्कुल माँ जैसी होती है। आगे पाठ करें तो तुमसे तन मन जीवन पाया, तुमने ही चलना सिखलाया, पर मेरी देखो कृतज्ञता, काम तुम्हारे कभी ना आया, क्यों करती हो क्षमा हमेशा,
तुम भी न जाने कैसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। कभी कहते हैं कि मैंने तुमसे अपना जीवन पाया, तुमने मुझे जन्म दिया, मैंने इस संसार को तुम्हारे कारण ही जान पाया। तुमने मुझे पालन पोषण करके अपने पैरों पे चलना सिखलाया, लेकिन मेरी एहसान फरामोशी देखो, मेरी कृतज्ञता देखो कि मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। तुमने भले ही मुझे जन्म देके मुझे बड़ा कर दिया, मेरा पालन पोषण किया, लेकिन मेरा जीवन तुम्हारे किसी भी काम नहीं आया। और इतनी सारी गलतियों के कारण भी तुम मुझे हमेशा क्षमा कर देती हो। तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए हमेशा करुणादायी रहा है। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तुम माँ जैसी ही हो, तुम अपने ही समान हो और तुम अनूठी अनुपम हो। तो इस प्रकार कविता की व्याख्या हुई है। यदि हम इस कविता के सारांश के बारे में बात करें, मूल भाव के बारे में बात करें, जिन्हें समरी कहते हैं, तो तुम ही मिटाओ मेरी उलझन कविता में शास्त्री नृत्य गोपाल कटारी जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में आपने माँ के प्रति भावनाओं को प्रकट किया है। पूरे संसार के लिए माँ एक अनंत अवधारणा है, जिसमें अखिल विश्व समाया हुआ है। माँ की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मा भगवान सृष्टि के निर्माण करता है, जबकि माँ बालक को यानी कि बच्चे को जन्म देने के साथ साथ उसका पालन पोषण भी करती है। शिव संहार करते हैं, सारे संसार के अत्याचार को खत्म करते हैं, जबकि माँ केवल बच्चे की पीड़ा को ही, बच्चे के कष्ट को ही समाप्त करती है, वो भी चुन चुन के। बुद्ध जैसे महात्मा प्राणी प्रेम के बिना अधूरे हैं। देवताओं को अपने भक्त से भक्ति चाहिए। उनकी तुलना में माँ शर्त रहित प्रेम करती है। माँ की करुणा के आगे करुणा के सागर अर्थात भगवान भी फीके नजर आते हैं। बच्चे भले ही माँ के प्रति समान व्यवहार ना करें, माँ की ममता सभी के लिए समान होती है। माँ अपने बच्चे की हर परेशानी को दूर करना चाहती है। वह स्वयं भूखी रहकर अपने बच्चे को खाना खिला देती है। बच्चा संसार को माँ द्वारा ही जान पाता है, उससे चलना सीख पाता है, लेकिन बड़ा होकर बच्चे का व्यवहार माँ के प्रति बदल जाता है। लेकिन तब भी माँ बच्चे की हर गलती को माफ कर देती है। माँ स्वयं अपनी ही तरह होती है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मा, शिव, देवता, बुद्ध जैसे महापुरुषों से भी माँ की तुलना नहीं की जा सकती। माँ स्वयं अपनी तरह होती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कि तो यदि हम तो तुम ही मिटाओ मेरे उलझन कुछ क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं पार्ट में, आपके पार्ट में उनके कुछ उत्तर दिए जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में काम आएंगे। तो यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास में कि कविता में किसके बारे में बात की जा रही है। तो कविता में माँ के बारे में बात की जा रही है। माँ कब व्याकुल हो जाती है? माँ अपने बच्चे के व्याकुल होने पर ही व्याकुल हो जाती है। माँ को भूखा क्यों सोना पड़ता है? माँ इसलिए भूखी सो जाती है क्योंकि बच्चे का पेट भर सके। बच्चा खाना खा के सो जाता है और माँ भूखी रह जाती है। संसार में परिवर्तन आया, पर माँ के व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि माँ करुणा की सागर होती है। अपने बच्चे से बिना किसी शर्त के प्रेम करती है। उसे कुछ पाने की लालसा नहीं होती है। इस प्रेम में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि संसार में परिवर्तन के कारण बच्चे में भी परिवर्तन आ जाता है, जबकि माँ बदलती नहीं है। तो संक्षेप में उत्तर दीजिए में कवि की उलझन क्या है? कवि की उलझन यह है कि माँ की तुलना करने पर भी कोई उसके समान नहीं है। संसार में माँ के समान कोई नहीं है। आखिरकार माँ केवल माँ जैसी ही होती है। ब्रह्मा भी माँ से कमतर क्यों है? एक प्रश्न है। तो ब्रह्मा भी माँ से कमतर इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा केवल सृष्टि के रचनाकार हैं, जबकि माँ न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसका पालन पोषण भी करती है। एक प्रश्न है कि सभी देवों में किसका भाव पाया जाता है? सभी देवता अपने भक्तों को भक्ति के कारण ही प्रेम करते हैं। देवता भक्ति के भूखे होते हैं, जबकि माँ अपने बच्चों को बिना किसी शर्त के प्रेम करती है। प्रश्न है, विस्तार से उत्तर लिखिए। कभी बार बार माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यह बन रहा है कि कभी बार बार माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो कहने पर माँ की श्रेष्ठता की बात कर रहा है। माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ बिल्कुल माँ जैसी होती है। साथ ही साथ कवि ने कविता में एक चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। एक प्रश्न बन रहा है कि माँ की किन्हीं 4 विशेषताओं के विषय में लिखिए। तो
या कविता के आधार पर माँ की निम्नलिखित विशेषताएं हमें दिखाई पड़ रही हैं कि माँ अपने बच्चे की पीड़ा को चुन चुन के दूर करती है। माँ बिना किसी शर्त की अपने बच्चे से प्रेम करती है। माँ स्वयं भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चे का पेट भरती है। सारा संसार बदल जाता है लेकिन अपने बच्चे के प्रति माँ का प्रेम एकनिष्ठ रहता है। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण माँ का प्रेम अनुपम है। एक प्रश्न यह बन रहा है कि अंत में कवि को किस बात का अफसोस है? इसका उत्तर यह बन रहा है कि कवि को इस बात का अफसोस है कि सारा संसार बदल जाता है, इसमें बच्चा भी बदल जाता है। जो माँ अपना पूरा जीवन बच्चे के लिए न्यौछावर कर देती है, वही बच्चा अपनी माँ को भूल जाता है। इसका अर्थ यह है कि माँ का त्याग बलिदान के प्रति बच्चे में कोई सम्मान भावना नहीं है। तो करुणा की गागर और करुणा सागर के माध्यम से कवि क्या स्पष्ट कर रहे हैं, एक प्रश्न बन रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि कवि करुणा की गागर माँ को कहते हैं जबकि करुणा सागर भगवान को कहते हैं। या करुणा की गागर अर्थात माँ करुणा सागर अर्थात भगवान से ही बड़ी है। माँ भगवान से ही बड़ी होती है। अब हम आते हैं व्याकरण की तरफ। तो पर्यायवाची कुछ है यहाँ पे। माँ का पर्यायवाची माता, बादल का पर्यायवाची मेघ, तन का शरीर, सागर का समुद्र, वर्षा का बारिश, जग का संसार, अद्भुत का अलौकिक, व्याकुल का बेचैन और पीड़ा का कष्ट पर्यायवाची है। अब विलोम के बारे में बात कर ले तो विलोम है क्षमा का दंड है, ज्ञानी अज्ञानी, लघु गुरु, तृप्त अतृप्त, जीवन मरण, कृतज्ञता कृतघ्नता। तो इस तरह सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप hindiquestion.com में जाइए और वहां देखिए, वहां पे सारी स्टडी मटेरियल आपके लिखी हुई हैं। तुम्हें मिटाओ मेरी उलझन कविता के बारे में पूरी जानकारी आपको इस साइट पे मिल जाएंगी। आप यहाँ जाके इस चीज को देख सकते हैं और अपने अध्ययन सामग्री को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।